जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा अष्टमी के पर्व पर आप सभी सुनने जा रहे हैं राधा अष्टमी की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। आइए इस अवसर पर सुनते हैं राधा अष्टमी की पौराणिक कथा। तो श्री कृष्ण भक्त के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे देवकन्या हैं या वेद कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव बोले कि हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को समर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित होता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत के मोहन श्री कृष्ण को ही मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उनको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधाष्टमी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार से होती है, यह सब मुझको कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानपुरी के राजा वृषभान महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री किलिंदा थीं। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली परम सुखी थीं। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थीं। उनके ही गर्भ से शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। हे महाभाग, आप मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वज, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। अस्तुत पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूपादि से सुगंधित करके उन मंदिरों के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उनके भीतर 16 दल के आकार का कमल यंत्र बनाना चाहिए। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पद्म अर्ध्यादि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित्त होकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिनकी स्वर्ग और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता सखियों से परिवृत हैं, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यय सुललिता युग किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरण संपन्न हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करनी चाहिए। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से सभागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें।
श्री राधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन के महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता ना करें। नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराणों आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति चित्त होकर राधाष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस राधाष्टमी के दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण के भक्ति में अनुरक्त होकर रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा को मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं से कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, वह राधा राधा कहकर पूजा करता है। राधा राधा जिसकी निष्ठा है, वह महाभागा श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदापुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं। जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा में देवता लीन रहते हैं, उन श्री राधिका जी को जो भजता है, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए उनके नाम का कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है, उनके महात्मा का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं हो सकता है। यह सभी प्रकार के तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्य हैं। श्री राधा भक्त के घर में सभी लक्ष्मी निवास करती हैं। वह व्यक्ति कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होता है। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्रीहरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी से प्रणत होकर यथोक्त रीत से श्री राधाष्टमी के भजन पूजन करते हैं। जो मनुष्य इस श्लोक में राधाष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप करता है अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन प्राप्त करता है, कामार्थी हो तो पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी हो तो मोक्ष को प्राप्त करता है। कृष्ण वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। ये थी श्री राधाष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।